Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 के इस इंफॉर्मेशन से। और IBPS क्लर्क का ये नोटिफिकेशन आया है, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले देखेंगे कि किस तरह से डेट्स हैं, किस तरह के जो शेड्यूल होगा इसका, क्या सिलेबस है, कौन कौन से बुक्स आप इसके लिए प्रिफर करेंगे कि आप IBPS क्लर्क में अच्छा स्कोर कर सकें, कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस तरह से आप अपने कोचिंग क्लासेस या किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का ये सेशन है IBPS नोटिफिकेशन 2024 को लेकर के, और देखते हैं कि किस तरह के इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और उसके बाद हम लोग बेस्ट बुक कौन कौन से हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक्स आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे, और सबसे पहले हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं, और फिर आएंगे हम लोग बेस्ट बुक्स वगैरह क्या क्या है, कैसे आप इसको परचेज करेंगे, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा IBPS का ये हमारा नोटिफिकेशन, और इस वाले नोटिफिकेशन में आपको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है ना, IBPS, ठीक है। तो ये है आपका IBPS का नोटिफिकेशन। और आते हैं, अब देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन दिया गया है CPR क्लर्क 14, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात की गई है, तो कौन कौन से बैंक्स है उसकी भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसके जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है उसकी चर्चा कर लें, तो फिर हम लोग आएंगे और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बोला है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए क्या कहा गया कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CPR क्लर्क 14 फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल एंड क्लर्कियल कैडर पोस्ट एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक्स विल बी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, IBPS, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर ये जो डेट्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है वो देखिएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट, ये जो शुरुआत हो गई है 1/7/2024 से, इसकी 1 तारीख से शुरुआत हो गई है, और इसका लास्ट डेट रखा गया है 21/7, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट, और लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप लास्ट डेट को वेट मत कीजिए, और 21/7 से पहले, है ना, आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ताकि आप अपने आसानी से इस एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है कि फॉर्म फिलअप हुआ नहीं हुआ वो सबसे बच जाए, है ना। और लास्ट टाइम में जो है वेबसाइट्स वगैरह जो स्लो चलने लगते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, है ना। तो पेमेंट जो है यही जब से 1/7 से शुरू हो रहा है और 21/7 तक है, तो इसी के बीच में आपको भर देना है, ठीक है। अब एग्जाम का डेट भी आपको दे दिया गया है, बोला है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ठीक है। PET एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगा वो 12/8 से 17/8/2024 तक होगा, और जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगा वो अगस्त में है वही, ठीक है। तो इसी अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम समय में बैंकिंग के जो है सिलेक्शन हो जाते हैं, इसका लंबा प्रोसेस नहीं होता। दिसंबर तक आपके हाथों में नौकरी होगी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, बस 6 महीने के अंदर आपको बैंक एग्जाम जो बैंकिंग है IBPS है वो आपको नौकरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो आप IBPS के थ्रू जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक में जो है अपना सेवा दे सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जो है ज़रूरी है आपके लिए, उन चीज़ों को देखते हैं।
ये इंडेक्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेशनल सिटीजन्स और एज वगैरह की बात की गई है, तो अकॉर्डिंगली जो रिजर्वेशन है वो तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें कि आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये आते हैं और देखते हैं कि क्या शेड्यूल है, कितने मार्क्स के पेपर आएंगे और कैसे आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि ये वाला जो पार्ट है आपको ये इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन सभी चीज़ों को दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर तो बोला गया पोस्ट नेम, ये क्लर्कियल पोस्ट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकला है वो 6128 है, ठीक है। और 1 जुलाई से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, ठीक है। और 21 जुलाई 2024 तक चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना है आपको। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड, ठीक है। तो आप बैचलर होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप IBPS क्लर्क के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ये 20 साल से 28 साल तक एज लिमिट है, 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स, ठीक है। तो ये एज लिमिट दिया गया है 20 से 28 साल। उसके बाद जो है अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो फॉर्म का फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वो जनरल और दूसरों के लिए OBC वगैरह के लिए 850 है और SC ST और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं और उनके लिए 175 रुपये फ़ीस रखे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको 850 रुपये जनरल कैटेगरी के लोग और OBC वालों को 850 रुपये फॉर्म के फिलअप चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसके वेबसाइट www.ibps.in पर जाएंगे तो वहाँ से आपको फॉर्म के प्रोसेस वगैरह और किस तरह से आप फॉर्म फिलअप करें ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये है www.ibps.in। यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपने जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी जो यहाँ पर मांगेंगे, चाहे जैसे आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो सब आपको यहीं पर अपडेट करना होगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कौन कौन से बैंक जो हैं IBPS में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ये कुल बैंक मिला करके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो ये आपके कुल मिलाकर के 11 बैंक्स हैं जो कि आपको इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो ये इन सभी बैंक्स में आपको IBPS के थ्रू नौकरी लगने वाली है। तो आप सभी IBPS का ये फॉर्म फिलअप कीजिए और बड़े आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अच्छी नौकरी क्लर्क के रूप में लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि 850 रुपये लग रहे हैं फीस का, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फीस का था, इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर्स। ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। मीन्स कि 850 के साथ प्लस आपको यहाँ पर जो है इसके चार्जेस, जो बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज है ऑनलाइन पेमेंट में, ये भी आपको प्लस रहेगा, ठीक है। और ये हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करें इस एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जिसमें आपको ये 3 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, मीन्स कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको यहाँ पर इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है ये आपको हिंदी, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। भारतीय भाषाएं जो होती है ना, उन सभी भाषाओं में आप 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है भारतीय संविधान में, उन सभी भाषाओं में आप 2 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में 35 और रीजनिंग में 35, और इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसके लिए देख सकते हैं आप कि टाइम जो है सेपरेटली डेडिकेट किया गया है, टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट, है ना। मीन्स कि इंग्लिश आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 35 मिनट में 35 क्वेश्चन करना है 20 मिनट में, किसके लिए, मैथ्स के लिए, और रीजनिंग भी आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। तो ये अलग अलग विंडो ओपन होगा, पहला विंडो ओपन होगा इंग्लिश का, और आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है। तो ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रिपरेशन के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो टाइम जो डेडिकेट किया गया है बड़ा ही उस तरीके से किया गया है कि आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम मिलने वाला है ना। आप देखिए यहाँ पर कि 30 क्वेश्चन करना है 20 मिनट में, ठीक है, और 35 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट्स में, और इसके भी 35 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट्स में, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन जो है, बहुत सारे स्टूडेंट तो 6 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से था। सिलेबस की बात करें तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जैसा कि आप देख रहे थे कि ये 3 सब्जेक्ट थे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 थे, और ये 100 क्वेश्चन का था। उसके बाद आपका होगा मेंस एग्ज़ाम। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, और उस मेंस एग्ज़ाम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूछे जाएंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, ये बैंकिंग अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे मेंस में, और मेंस के लिए आपको करना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक को भी कवर, ठीक है। तो 3 और अब यहाँ पर 4 हो जाएंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज की भी आवश्यकता पड़ेगी मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहले प्रीलिम्स तैयारी करें और उसके साथ साथ आपका मेंस भी होता रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट बुक की, जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं IBPS एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 बुक्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जिसको आप ले सकते हैं। पहला बुक यहाँ पर ये RS अग्रवाल का दिख रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, ठीक है। बोला गया कि नवीन अंक गणित, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो आप ये RS अग्रवाल की नवीन अंक गणित ये पुस्तक खरीद सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। उसके साथ साथ ये वाला जो है स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है 4000, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ दिया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितने सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को करना है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें आंसर की भी दिया हुआ है। तो ये जो है पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको बताता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन इतने सेकेंड्स में करना है, क्योंकि जैसा आप देख रहे थे कि 30 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स मिल रहे हैं। तो उतने मिनट्स में 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आपको स्पीड बनाना होगा। तो ये आपको एक तरह से स्पीड बूस्टर का काम करता है। आपको ये जो है टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बूस्टर का काम करेगा। और ये वाली बुक जो है बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए है, तो आप बेसिक से एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चन को यहाँ से कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं। तो ये 2 बुक आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो यहाँ पर आपको एक मॉडर्न अप्रोच और टू वर्बल रीजनिंग है, ये जो है ये भी RS अग्रवाल की ही है। तो आप ये RS अग्रवाल की ये पुस्तक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये IBPS PO SO RRB ऑफिसर सभी के लिए ये समान रूप से इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग। आप इसको परचेज कर सकते हैं। और सिमिलरली जिस तरह से आप मैथ्स में प्रिपरेशन के लिए 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पर आप ये टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन का है
स्मार्ट बुक, ये आप परचेज कर सकते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल भी दिया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे में ये जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ दिया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन आपको कितने समय में करना है, ठीक है। तो वो आपको ये बताता रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को इतने मिनट में करें, और शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बेसिक टू एडवांस के लिए ये आप RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पर आपको बेस्ट बुक जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है वो आपको ये RS अग्रवाल की ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में आपको सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं RS अग्रवाल। और उसके साथ साथ ये रेनन मार्टिन की बुक है, ठीक है। रेनन मार्टिन, ठीक है, बहुत फेमस बुक है रेनन मार्टिन की ये। और जो ये पहले स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हुआ करता था, तो इन्होंने इसको रिवाइज किया है और अब जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इन्होंने नया बुक निकाल दिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप जो है रेनन मार्टिन के इस बुक से अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों के लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसा कि मैं पहले दिखा रहा था आपको, ये 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, ये भी चैप्टर वाइज आपको दिया गया है, लेवल वाइज दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों के लिए ये 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। बट ये वाली जो बुक है ये बेस्ट है, आप इसको RS अग्रवाल की ये रिवाइज्ड वर्जन जो बुक है इसको आप ले सकते हैं। ये तीनों अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको ज़्यादा अगर स्पेशलाइज होगा तो इन सभी के बारे में मैंने अलग से जो है बुक रिव्यू कर दिया है, वो सभी आपको मेरे चैनल प्रवीण ऐश्वर्या पर दिखेगा, जहां से आप जा करके इन सभी बुक्स के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी 3 जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। उसके साथ साथ अब हम लोग आते हैं और एक आपका आएगा बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो बुक्स दिए गए हैं। एक अरिहंत पब्लिकेशन की है जो ये वाली बुक है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी और इन सब के बारे में दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है, थ्योरी भी है, नोट्स भी है और 3 प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इस वाले बुक को, अरिहंत पब्लिकेशन की बैंकिंग अवेयरनेस, ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैंकिंग अवेयरनेस जो है ये आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये दिशा पब्लिकेशन की है, दिशा पब्लिकेशन की ये बैंकिंग अवेयरनेस की बुक, ठीक है, फॉर SBI IBPS बैंक क्लर्क, ठीक है। तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये बैंकिंग अवेयरनेस की बुक बहुत अच्छी है। तो दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा बुक्स के बारे में। तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन या क्लासरूम कोचिंग दोनों में से कोई करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा ऐप लर्निंग पावर ऐप है, लर्निंग पावर के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो ये सब हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप सभी इस ऐप को डाउनलोड करके और टेस्ट सीरीज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहीं पर चैट का ऑप्शन मिलेगा, उस चैट से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप चैट करके भी यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए, वो सब आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला नंबर है
इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। 9810236481, ठीक है, ये हमारा नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और यहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन। आप सभी अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेकर आते रहूँगा और सभी एग्ज़ाम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं फिर कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।